ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी यार ट्रांसलेशन जो टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट सेकंड जो यूज ऑफ वाज वेयर पढ़ेंगे। वाज वेयर मतलब पास्ट टेंस जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब लिखा है कि वाज वेयर का प्रयोग जो है वो क्या होता है, तो बोल रहा है कि था, थी और थे, मतलब ये जब रहेगा तो वाज और वेयर का प्रयोग होगा। तो इसलिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। अभी बोल रहा है कि जैसे ही रहे, सी रहे, इट रहे और अन्य जो है अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज का। मतलब ही रहे, सी रहे, इट रहे, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। वहीं जो है अगर वी रहे, यू रहे, दे रहे, दे रहे और अदर जो है प्यूलर, प्यूलर सब्जेक्ट का किसका प्रयोग होगा, वेयर का। ये पी से प्यूलर, एस से सब्जेक्ट हो जाता है तो सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वाज का प्रयोग, जब जिसके साथ अगर मान लीजिए कि ही रहे तो वाज लगेगा, सी रहे तो वाज लगेगा, इट रहे तो वाज लगेगा, अदर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का। इसका मतलब हो जाएगा था। वाज का मतलब क्या हो जाएगा, था। लेकिन जब वही वेयर हो जाता, था या थी हो जाएगा। लेकिन जब वही वेयर हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा थे। थे का मतलब हो जाएगा प्यूलर, प्यूलर मतलब बहुवचन। बहुवचन के लिए वी के रहेगा तब प्यूलर रहेगा, यू रहेगा तब, दे रहेगा तब, और अदर जो प्यूलर रहेंगे जैसे बॉयज और भी जो प्यूलर जितने भी होते हैं उसके साथ जो है वेयर का प्रयोग होता है। ये जो था ये आपका नियम था। जैसे मान लीजिए आपको एक तरीके से और समझना रहे तो कैसे समझेंगे। जैसे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट। तो आप जानते हैं सबसे पहले कभी भी सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, फिर दूसरी बार दिया है वाज, आवलिक, वेयर प्लस इस तरह से, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। शॉर्ट में मैंने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट है, शॉर्ट में मैंने लिखा है, ये जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज वेयर आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस, राम स्कूल जाता है, राम वाज, नहीं राम स्कूल जा रहा था, तो राम वाज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए वाज लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग हो गया। ये जो क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये इसका है ऑब्जेक्ट का तरह, टू इसमें जो प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यूज करके जो है सेंटेंस को बनाते हैं। मैं इस तरीके से इसका यूज करेंगे। एक और सेंटेंस दिया है तो वाज का हो गया। एक अगर वेयर का प्रयोग करना है तो फिर इसी नियम से लगेगा। जैसे मान लीजिए वेयर है तो दे के साथ मैंने बताया था वेयर। जैसे लिखा है कि वे बहुत दुखी हैं, तो यहाँ हो जाएगा दे। वे के लिए किसका प्रयोग होता है, दे। और दे के साथ क्या बताया था, वेयर। दे वेयर, बहुत के लिए वेरी, और दुखी के लिए सैड का प्रयोग होता है। मतलब एक चीज स्पष्ट हो गई कि दे रहेगा तो वेयर का प्रयोग होगा, और वेरी बहुत के लिए वेरी, और सैड का प्रयोग जो है इस तरह। तो मैंने वाज और वेयर दोनों का प्रयोग करके आपको बता दिया कि मतलब दे वेयर वेरी सैड, वे लोग बहुत दुखी थे। वेयर है तो थे, और वाज था तो था। ये आपको प्रयोग करके जो है सेंटेंस को जो है बनाना है। वी रहेगा तभी वेयर लगेगा। अब नोट करके कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे यहाँ पर नोट करके बताया है, नोट नोट के अंतर्गत क्या दिया है। अगर मान लीजिए फादर का प्रयोग है, फादर पिताजी, मदर माताजी, ग्रैंडफादर दादाजी, प्रिंसिपल हो जाएगा, और अन्य महापुरुष जैसे महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से इन लोग के साथ जो है नाम के साथ एक वचन सिंगुलर वर्ब, इसके साथ किसका, सिंगुलर वर्ब के साथ जो है का यूज होता है। चाहे वाक्य के अंत में अगर थे भी लगा, अगर वाक्य के अंत में थे तो मैं बताया था वेयर का प्रयोग होगा। लेकिन जब यहाँ पर अगर ये लोग आ जाएंगे तो इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, आपको ध्यान देना है कि हमेशा जो है किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होता है वाज का, वाज का। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बनाना रहा इसी इनका ही, तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी जी
एक देशभक्त थे। महात्मा गांधी जी एक देशभक्त थे। तो यहाँ पर देखिए थे लगा है, यहाँ पे लास्ट में थे का प्रयोग, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? वेर नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी जी लगाना लगा लीजिए, वाज, वे यहाँ पर पैट्रियाट हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका देखिए, यहाँ थे था, लेकिन हमने किसका प्रयोग किया? वाज का प्रयोग किया। तो ये ध्यान देना है कि भाई जब भी महात्मा गांधी और ये सब जो है एक वचन का, जैसे पिताजी का नाम रहे, माता जी रहे, चाचा जी रहे और प्रधानाचार्य जी रहे, महापुरुषों के जब नाम रहे, तो यहाँ पर थे रहेगा, लेकिन उसके बाद भी हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। ये जो था नियम था वाज और वेयर का। अब अगला देखिए दिया है, यूज ऑफ शैल बी ऑब्लिक विल बी। तो यहां पर विल बी और शैल बी। अब विल बी शैल बी आप जानते हैं कि जब बी आई और वी रहेगा तो किसका प्रयोग होगा? शैल बी का। किसका प्रयोग होगा? शैल बी का। और बाकी जो है ही रहे, सी रहे, दे रहे और यू रहे, इसके साथ क्या प्रयोग होगा? विल बी का। मतलब एक चीज स्पष्ट हो गई कि भाई आई और बी रहेगा तो शैल, और बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग करके सेंटेंस को जो है हम बनाते हैं। इसका अगर आपको रूल समझना है, रूल देख लीजिए। लिखा है वही फिर नियम है, पहले सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो पहले सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक अभी कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए तो विल बी शैल बी लगा है, तो कभी कभी जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब बनाते हैं तो वहां पर जो रहता है वो लास्ट में होगा रहा होगा, रहे होंगे। जब रहे होंगे तो उसके साथ भी शैल बी विल बी लगता है, लेकिन वहां पर जो है वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का फॉर्म प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जब आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन सा रूप लगेगा? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, इसमें आपको जो है दुविधा नहीं, आपको दुविधा में नहीं रहना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, लिखा है हम उदास रहेंगे। अब देखिए यहां लिखा है हम उदास रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज स्पष्ट हो गया कि हम का प्रयोग, तो मैं बताया था आपकी वी रहेगा, वी के लिए किसका प्रयोग होगा? वी। अब वी के साथ क्या प्रयोग हो था? शैल का प्रयोग। वी आई और वी के साथ शैल का, तो वी शैल बी। और उदास का क्या होता है? सैड होता है, अब जानते हैं। यहाँ पर उदास के वी के साथ क्या प्रयोग हुआ? शैल का प्रयोग हुआ। लेकिन वही जो है अगर विल बी का प्रयोग करेंगे तो मैंने बताया था विरेश अनुपस्थित रहेगा। स्पष्ट हो गया। तो भाई विरेश के लिए नाम है, तो विरेश के लिए किसका प्रयोग होगा? विल बी का। विरेश विल बी अब्सेंट। एक चीज स्पष्ट हो गया कि भाई नाम आया तो विल बी लगा दिए, और आई और बी रहेगा तो शैल बी, और यहाँ पर अनुपस्थित के लिए किसका प्रयोग होता है? अब्सेंट का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस को जो है हम बनाते हैं और बना के सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये जो है आपका विल बी और शैल बी का प्रयोग जो है आपको मैंने बताने की कोशिश की। अब अगला देखिए दिया है यूज ऑफ हैज आप जानते हैं, और हैव और हैड। अब देखिए एक तो आज हैज और हैव पढ़े थे, वो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस था, उसमें आप हैज और हैव का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन वहां पर जो था वो क्रिया का कौन सा रूप लगता था? थर्ड फॉर्म लगता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। यहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे तो देखिए जैसे बनाया है सेंटेंस बनाने का लिखा है कि इन लिंकिंग वर्ब का प्रयोग, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब बोलिए या उसको हेल्पिंग वर्ब बोलिए,
दोनों क्या है, एक समान है। हेल्पिंग वर्ब उन वाक्यों में होता है जहां कर्ता किसी वस्तु या कार्य पर अधिकार प्रकट करता है, जैसे ही, सी, इट अनसिंगुलर। जैसे मान लीजिए ही रहे, सी रहे, इट रहे, या सिंगुलर सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, जो है आप हैज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। लेकिन वही जब आई रहे, वी रहे, दे रहे और यू रहे, तो ये जो है, और प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आपको मालूम है कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो मतलब ही, सी, इट रहेगा तो हैज लगेगा, और आई, वी, दे रहेगा तो हैव लगेगा। तो ये इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, हैव रहेगा। हैड का प्रयोग जो है, अब जैसे हैड का प्रयोग जैसे तो हैज है वो कर लिए, और हैज का जो प्रयोग होता है, हैज का जो प्रयोग होता है वो सभी के साथ होता है, मतलब सभी सिंगुलर प्लस प्लूरल, प्लूरल जो है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होता है। ये आपको कंफर्म समझना है कि सभी जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पर है, वहां पर जो है कोई वो जो है भेदभाव के तरीके से यूज हम नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल समझना रहे, कैसे समझेंगे, लिखा है कि मेरी 2 बहनें हैं। अब मेरी मतलब आई, तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है, आई हैव 2 सिस्टर्स। और समझ गए 2 है यहाँ पर, इसका प्रयोग होता है बहनें हैं, तो आई के लिए आई के साथ क्या प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग, आपको बताया था। लेकिन वही एक जो है आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है, ये आप एग्जाम्पल तौर पे समझ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, लिखा है सीमा के एक भाई व एक बहन है। तो यहां पर अब देखिए सीमा हो जाएगा, सीमा, अब सीमा के साथ जो है एक भाई बहन है तो हैज का प्रयोग, सीमा हैज ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। यह स्पष्ट हो गया। तो एक भाई है, एक भाई के लिए ए ब्रदर, एक बहन है, एक सिस्टर, और अब वह जो है एंड का प्रयोग होता है, कंजक्शन होता है, 2 वाक्य को जोड़ने काम करता है, तो कंजक्शन होता है। तो यहाँ पर हो गया। अब अगला देखिए दिया है, अब हैड का अगर शुरू समझना रहे तो हैड का प्रयोग कैसे समझेंगे, लिखा है अनिल के पास थोड़े पैसे थे मतलब पास्ट में हो गया। अब पास्ट में होगा जैसे ही, तो तुरंत यहां पर लिखेंगे अनिल हैड, और थोड़े मतलब सम, और यहां पर जो है मनी। तो सम जो है थोड़े के लिए सम का प्रयोग होता है, और थे था यहाँ पर, तो इसलिए प्रयोग हो गया हैड का प्रयोग किया। क्योंकि स्पष्ट हो गया कि थे रहेगा तो हैड का प्रयोग करके सेंटेंस को जो है बना देंगे। अब यह तो अनिल था, अब मान लीजिए अगर हम रहे का प्रयोग है तो सेंटेंस बना रहा है, लिखा है कि हमारे पास 5 घोड़े थे। तो यहां पर हमारे के लिए वी हैड 5, और घोड़े तो हार से हो जाएगा। ये तो है सेंटेंस का प्रयोग करके बना दे रहे हैं। मतलब यहां पर जो है हमारे पास 5 घोड़े थे, तो वी रहेगा तो हैड का प्रयोग होगा, और यहां पर जो है तो हैव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में विल और शैल के साथ किया जाता है। जैसे मान लीजिए विल हैव के साथ, हैव का लिखा है कि हैव नोट के हैव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में विल के, जैसे मान लीजिए लिखते हैं सेंटेंस बनाते हैं आप नहीं,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, लिखता है शैल हैव और विल हैव। यही कह रहा है कि शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में जो है, हैव का प्रयोग जो है वो फ्यूचर टेंस में विल और शैल के साथ जो किया जाता है। आई वी के साथ जो है अब इससे इस तरह का सेंटेंस बनाना है शैल हैव के साथ, तो अब इसमें आपको जानना पड़ेगा कि आई रहता है और वी रहता है, तो क्या प्रयोग करते हैं, शैल हैव। स्पष्ट हो गया। और वही जो है अन्य सभी के साथ जो है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या प्रयोग होगा, विल हैव। ये जो है विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि आपको जो है शैल हैव का प्रयोग अगर आई रहे और कब होगा, फ्यूचर परफेक्ट। हैव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में विल शैल के साथ किया जाता है, और अगर शैल हैव हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और विल हैव शैल हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। और इसके साथ क्रिया कौन सा रूप रखता है, थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान देना है, थर्ड फॉर्म। क्रिया का वर्ब का जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म। मान लीजिए सेंटेंस अगर आपको समझना है समझ लीजिए नियम के हिसाब से। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम वह विद्यालय जा चुका होगा, एक सेंटेंस बन गया। चुका मतलब परफेक्ट और गा मतलब फ्यूचर, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 60 में लिख दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पर मैं बताया था कि वह के लिए ही का, ही के साथ क्या प्रयोग होता है, विल, यानी कि ही विल हैव। और क्रिया कौन सा रूप, थर्ड आर्म, तो गो का गान हो जाएगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ये सेंटेंस बन गया कि आई के साथ विल, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। इस तरह से जो है ये ऑब्जेक्ट, फिर इस तरह से सेंटेंस का बना सकते हैं। वही यहां पर अगर यहां पर अगर वही बनाना है कि देखें कि हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे। और ये इसको बनाना है तो यहां पर वी हो जाएगा, वी शैल हैव, पहुंचने का रीच होता है, वी शैल हैव रीच द स्कूल। यहां पर जो है वी के साथ शैल हैव लग गया, पहुंचने का रीच होता है, थर्ड फॉर्म है, स्कूल जो है करके सेंटेंस को जो है हम बना लेते हैं। इस तरीके से जो है प्रयोग करके सेंटेंस का जो है निर्माण होता है। किताबें होंगी, चुके हो, इस तरह से जो है प्रयोग करते हैं। अब जो है ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में यूज ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स बताया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको यूज ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में बताया जाएगा। ये जो है यूज ऑफ कॉजेटिव वर्ब के बारे में जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है बताया जाएगा ट्रांसलेशन के। ये जो आपका जो है ये पार्ट जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में यूज ऑफ कॉजेटिव वर्ब के बारे में आपको जो है बताया जाएगा। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों का जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।